कर चुका था, इसलिए एक और पॉइंट रॉयल किंग्स के लिए। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, our director Keith really loves this tractor. There's something about Sonalika that he keeps showing it every now and then. Maybe it's because of the general feel about the thing. And he matches the color of the tractor with his shirt as well every day. So he likes to be in the blue of health, you see. फिलहाल इस मैच में ड्राइवर सीट में है पंजाब थंडर। 5 पॉइंट का फासला, और इस 5 पॉइंट को मुकम्मल करने के लिए किंग्स को कम से कम 2 स्टॉप्स करने ही पड़ेंगे और जल्द ही करने पड़ेंगे। दूसरी ओर बोहर सिंह, आज उनका उतना अच्छा मैच नहीं गया है। 8 अटेम्प्ट्स उसमें से 2 बार रोके गए हैं, और शायद यहाँ पर भी रोके जाएंगे क्योंकि सामना कोई और नहीं राना अली शान है, पर बैलेंस मेंटेन करते हुए वापस पाले से क्रॉस करते हुए चले गए बोहर सिंह। कौड़ी विलेज के हैं और इंडिया टीम के लिए भी खेल चुके हैं। राना अली शान की तकनीक में एक खास बात है, यहाँ पे वो नहीं दिखा पाए, इसकी वजह से हम श्रेय देंगे जरूर बोहर सिंह को, लेकिन हमेशा वो रेडर के सामने आ जाते हैं, यानी उसके बाद उन्हें लांघना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पहली चुनौती होती है, और क्योंकि बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं, बहुत ताकतवर हैं, काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सुल्तान, उनका भी तकनीक बहुत ही अच्छा है, अपना ही तकनीक है, और उसी के वजह से आज इतने सक्सेसफुल रहे इस कन्वर्जन के साथ। 18 में से 17 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, और एक बार जब रोके गए हैं तो बिल्कुल ग्राउंड के एंड तक चले गए थे, इनफैक्ट फेस कर रहे थे अपने स्टॉपर को, इसी वजह से धक्का पड़ा और मैदान से बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं दोहराई, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं फील्ड ऑफ प्ले में, ऊपर से ही टच करके वापस आने की कोशिश करते हैं। और क्यों ना हो, सुल्तान है, अपने नाम का जो मतलब है वो तो बरकरार रखना ही है। गुरलाल को पिछली बार इसी क्वार्टर में राना अली शान ने रोका था, यहाँ पे उनके सामने चुनौती पेश करते हुए लखा चीमा। आज एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि गुरलाल ने टच कर लिया था पाला, और बहुत जबरदस्त के मुकाबला था। 2 बहुत शक्तिशाली खिलाड़ियों का मुकाबला। कप्तान है और हर बारी कप्तानों जैसा ही प्रदर्शन करते हैं, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, बट आई डेफिनेटली फील फॉर द रॉयल किंग्स ओवर हियर, क्योंकि अगर आप रेड लाइन देखें तो बोहर, बलराम, गुरलाल कप्तान तीनों ही बहुत बढ़िया स्टार रेडर्स हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा खामियाजा जब इनको भुगतना पड़ता है वो है इनकी स्टॉप लाइन द्वारा। अगर इनकी स्टॉप लाइन रॉयल किंग्स यूएसए की और स्ट्रॉन्गर हो जाए और हरविंदर रब्बों के साथ साथ कम से कम 1 या 2 खिलाड़ी और कंट्रीब्यूट करने लगे, तो मुझे लगता है कि रॉयल किंग्स भी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और कंसिस्टेंटली मैचेस जीत सकती है। भंगड़ा डांसर्स जरूर पंजाब थंडर के सपोर्टर्स होंगे। 5 पॉइंट की बढ़त याद रखिए। आज स्क्रीन के बिल्कुल बाद या पीछे की तरफ आप देख सकते हैं तलविंदर ने एक भी रेड नहीं किया है, क्योंकि उनके ग्रॉइन में थोड़ी सी इंजरी जरूर है, और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते से पहले फिट हो जाए। अगले हफ्ते के मैचेस आपको याद दिला दें, यूनाइटेड सिंह बनाम पंजाब थंडर होगा पहला मैच थर्सडे के दिन, और दूसरा मैच होगा खालसा वॉरियर्स बनाम योयो टाइगर्स, यानी तलमेक सिंह जो अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे दिखे थे, उनकी टीम फिर से एक्शन में होगी योयो टाइगर्स के खिलाफ। और ये कहीं ना कहीं याद आ रहा है मुझे, जो हम लंदन में पहले दिन मैच खेलने की कोशिश थी, तो कहीं वही गई ना कहीं पर। यहाँ पर क्या सुल्तान सिंह 1 पॉइंट और लेके वापस जा सकते हैं अपनी टीम के लिए। सामने याद कोटली, एक बेहतरीन स्टॉपर रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, जद्दोजहद चालू। वो देखना होगा कि क्या पाले के बाहर से आए। अंपायर दोनों चेक कर रहे हैं, और जी हाँ, रेफरल्स मांगते हुए, और ये रेफरल अंपायर के हक में जाएगा। But Anjum, just looking from the naked eye, it looked like Sultan Singh did very, very well to make sure that his body was through the pala at the point of falling. यहाँ पे देखिए याद कोटली आज कितना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बेहतरीन, ये साफ नजर आ रहा है कि सुल्तान के पक्ष में जाना चाहिए। आप क्या कहती हैं? जी, मैं तो जरूर कहूंगी कि सुल्तान के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो हल्का सा झुकाव या राइट हैंड, जो उनका लेफ्ट हैंड था सॉरी, वो पहले टच कर चुका था पाले के बीच में से। तो अगर उस एंगल से देखेंगे तो जरूर सुल्तान सिंह को जाना चाहिए। बट मैं क्या सोचती हूँ वो थोड़ा कम मायने रखता है, हमारी टेक्निकल टीम क्या सोचती है वो ज्यादा मायने रखता है। जी हम जितने भी एंगल से देखें साफ ऐसा लग रहा है कि जब गिरे तो बिल्कुल पाले के अंदर ही उनका हाथ गिरा था।
पर फिर भी करीबी मामला है, बिल्कुल पाले का लाइन जो है उसके अंदर आके गिरा है, तो शायद यहाँ पे याद कोटली के पक्ष में भी ये पॉइंट जा सकता है, बहुत करीबी। If you see it from this angle, it looks like he's made it, but if you see it from the other angle, it looks like it's gone in favor of the stopper. So it's a tough job for the TV umpires, not one that you would want. कई दफा टाइम बाउंड रेफरल्स भी रहते हैं, अगर डिसीजन ना दे पाए या इनकंक्लूसिव एविडेंस हो तो you tend to stick on with the decision of the on-field umpire. पर फर्क यह है कि इस वक्त ऑन-फील्ड अंपायर ने कोई निर्णय दिया ही नहीं, वो खुद ही क्वेश्चन मार्क में है. सो आई थिंक इट विल बी राइट टू गो बैक टू द ऑन-फील्ड अंपायर्स टू आस्क फॉर देयर फाइनल डिसीजन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट who earns this point. Obviously the players are waiting. Sultan, who was the raider in this point, waiting. Yad Kotli, after that brilliant effort, is also keenly looking at the technical desk, and yes, Punjab Thunder has been awarded the point. 50 पॉइंट भी पूरे इसी के साथ, और उस लीड को बरकरार रखती हुई पंजाब थंडर की टीम तनविंदर टिंडा को कुछ समझाते हुए वहां पे, लेकिन टिंडा के गैर मौजूदगी में किस बेहतरीन तरीके से सुल्तान ने जिम्मेदारी निभाई है. 19 में से 18, और ये बताता है कि बेंच स्ट्रेंथ है इस टीम के अंदर. अगर थोड़ा सा और कंसिस्टेंट तरीके से खेलना चाहें या एफर्ट और मारे तो मुझे लगता है कि पंजाब थंडर भी पीछे नहीं रहेगी इस लाइनअप के अंदर. यहाँ पे ऐसा जरूर लगा कि स्टॉप पॉइंट शायद पंजाब थंडर के पक्ष में गया. एक और रेफरल, another referral, and it does look like there was a foot fault. It looked like Bohar was pushed out of the line. That is the first thing that we should look for in the replay. जी हाँ, ये भी एक अंपायर रिव्यू है क्योंकि उनको बेस्ट एंगल नहीं मिला. देखिए पोजीशन में नहीं थे अंपायर इस समय जब ये डिसीजन मांगा गया या देने की बारी आई. बट ये देखिए लेफ्ट पांव बोहर सिंह का जब धक्का पड़ा तो लेफ्ट पांव फील्ड ऑफ प्ले से, मैदान में से बाहर चला गया था, और क्लियरली यहाँ दिखता हुआ. लेफ्ट पांव भी है, अगर राइट पांव भी देखें तो उसमें भी एड़ी बिल्कुल टच करता हुआ या बाहर की तरफ थोड़ा सा हल्का तो था ही. तो शायद ये पॉइंट भी पंजाब थंडर के पक्ष में जा सकता है, और अगर हो तो पहला सक्सेसफुल स्टॉप होगा लखा चीमा के लिए. जी हाँ, पंजाब थंडर्स को ही अंक मिलता हुआ, इसी वजह से इनका खेमा खुश और खिलाड़ी भी थोड़े से राहत की सांस जरूर लेंगे क्योंकि अब जो बढ़त है वो 6 अंकों की हो गई है. बोहर सिंह के लिए आज का मैच काफी निराशाजनक रहा है, ज्यादा कुछ उनके पक्ष में नहीं गया है. आपको याद दिला दे, दिस इज द वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग स्पेशल थैंक्स टू वेव, सोनालिका ट्रैक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स द इमेजिनेशन ऑफ एवरीबody concerned behind this, including Sardar Sukhbir Singh Badal, who is of course chairman of the Wave World Kabaddi League, Sardar Fargat Singh, who is of course the commissioner of the Wave World Kabaddi League, and of course who can forget all these wonderful franchise owners who have supported the Wave World Kabaddi League. और अब कमेंट्री बॉक्स में मेरे सपोर्ट में आ चुके हैं मेरे जोड़ीदार यानी जय और वीरू की इस जोड़ी दिबायन और अजय. क्या बात है, शुक्रिया दिबायन. और निश्चित तौर पे अगर आज आप देखें बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है. पंजाब थंडर जी हाँ एक बढ़त उनको मिल चुकी है. यहाँ पे फिर से जद्दोजहद और हाथ रखा और पाले में आते हुए, और अंक मिलेगा रॉयल किंग यूएसए की टीम को. हालांकि मुझे लगा शायद राना अली शान ज्यादा खुश नहीं है, क्या उनकी जो जर्सी है उसको खींचा गया है. ऑफिशियल्स उन्हें कहते हुए कि आगे बढ़िए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको रूल्स में भी बताया रेडर के लिए थोड़ी सी छूट है, वो जरूर जर्सी पकड़ के थोड़ी सी खींचातानी कर सकता है. हालांकि शायद उतना फेयर नहीं है क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो जाती है अगर जर्सी खींची जाए, लेकिन ऐसे ही रूल्स हैं, क्या कर सकते हैं. यहाँ पे सुल्तान देखिए उनके सामने चुनौती पेश कर चुके हैं कीतू, लेकिन फिर भी वापस आते हुए सुल्तान ने आज बहुत बेहतरीन प्रयास किया है. 20 में से 19वां सक्सेसफुल रेड उनका. जी हाँ बिल्कुल कमाल कर दी उन्होंने. जैसे आपने कहा 20 रेड करने अपने आप में दर्शाता है कि कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, कितना आज उन्होंने एफर्ट लगाया है. और यहाँ पे एक बार फिर सफल रहते हुए सुल्तान बहुत ही तेजी से बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने पाले में आते हुए अब कप्तान रॉयल किंग यूएसए के गुरलाल देखिए किस प्रकार भांप रहे हैं, बहुत अनुभवी. उनके ऊपर नजर रखिए और क्या आक्रमण ये करेंगे या फिर कोई स्टॉपर. और यहाँ पे जद्दोजहद यहाँ पे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे कप्तान ज्यादा
ये संघर्ष देखने वाला है और महत्वपूर्ण भी। यहाँ पे पैर पकड़ा है पर गुरलाल किसी तरह भी अपने पाले में आते हुए और अंक मिलेगा रॉयल किंग्स यूएसए की टीम को। कोच देवी दयाल शर्मा वक्त के ऊपर कड़ी नजर रखते हुए, क्योंकि वक्त जरूर पंजाब थंडर का है इस वक्त, क्योंकि 6 पॉइंट से आगे है। हालांकि यहाँ पे नाकाम रहे, लेकिन दूसरी ओर रॉयल किंग्स के पास वक्त उतना नहीं है। 4 मिनट से थोड़ा सा कम वक्त है और कोशिश करनी पड़ेगी 1 या 2 स्टॉप्स अगर नहीं मुकम्मल कर सके अगले 2 या 3 रेड्स में, तो जरूर मुश्किलें पड़ेंगी रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। यह दोनों टीमों के लिए इस वक्त जैसे आपने कहा समय बहुमूल्य है, क्योंकि अब ज़्यादा समय शेष नहीं इस मुकाबले की समाप्ति में। लगभग अब 3.5 मिनट का और यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। एक अंक जैसे उनको मिलेगा दबाव बढ़ेगा और रॉयल किंग्स यूएसए के लिए मुश्किल है वापसी करना इस मुकाबले में। पर थंडर की आज तारीफ करनी होगी जिस प्रकार उन्होंने पहले क्वार्टर के बाद इस मुकाबले में खेल दिखाया है, खासकर जो स्टॉपिंग रही है यादव द्वारा, राणा द्वारा, बहुत ही शानदार। अगर जीत जाए यहाँ पे पंजाब थंडर तो बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि याद रखिए वैंकूवर लायंस, योयो टाइगर्स जैसी टीमें 8 पॉइंट्स पे रादर काफी वक्त से अटकी हुई हैं, तो उनको पछाड़ के उनसे आगे बढ़ना बहुत कारगर साबित हो सकता है। याद रखिए पहले 4 टीमें सेमीफाइनल्स खेलेंगी, यानी सेमीफाइनल में खेलने के लिए आपको पहले 4 में कहीं भी फिनिश करना है। बिल्कुल दुबई ने आपने सही फरमाया, क्योंकि देखिए आप अगर नॉकआउट में जाते हैं, जैसे आपने कहा पहली जो चोटी की 4 टीमें रहेगी, आपके पास एक आशा की किरण है, एक उम्मीद है कि आप फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं और सभी टीमों की निगाहें हैं वो टॉप 4 में फिनिश करना। सुल्तान सिंह इनका फिर और ये याद रखते हुए कि उन्होंने एक बार टाई किया था पंजाब या खालसा वॉरियर्स के साथ, शायद खालसा वॉरियर्स की टीम पंजाब थंडर के साथ अगर सेमीफाइनल हो जाए तो थोड़ी सी ज्यादा नर्वस होगी, एक्स्ट्रा नर्वस। हालांकि उससे पहले 2 और लीग मैचेस होने, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परिणाम होगा, क्या बाजी मार सकते हैं पंजाब थंडर या क्या खालसा वॉरियर्स उस ड्रॉ का हिसाब बराबर कर रहे हैं। या अभी मुझे लगता है काफी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी काफी मुकाबले शेष है, लंबी टूर्नामेंट है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफी बदलते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक बार फिर जोहर सिंह देखिए किस प्रकार भागते हुए निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या निकल पाएंगे पाले के करीब आते हुए, और बहुत ही जल्दी जो 6 मीटर का पाला है उसमें दौड़े और 1 अंक मिलता है रॉयल किंग्स यूएसए को। 6 पॉइंट का फासला अभी भी है। लखा चीमा उन्होंने एक सक्सेसफुल स्टॉप जरूर किया था थोड़ी देर पहले, बोहर सिंह को रोकने में कामयाब हुए थे, इस बार नहीं हुए और इसी वजह से असिस्टेंट कोच गुरप्रीत यहाँ पे कहते हुए आप जो भी करिए थोड़ा वक्त भी लगाइए, यहाँ पे अगर वक्त जाया हो तो वो भी कारगर साबित हो सकता है पंजाब थंडर के लिए। यहाँ पे बलजीत थोड़े बहुत फंस चुके हैं, कीतू उनके ऊपर टूट पड़े हैं, अच्छी पकड़ है लेकिन क्या बलजीत अपने शक्ति का उपयोग करके बाहर निकल पाएंगे। बेहतरीन मुकाबला, 30 सेकंड के अंदर गिव अप करना पड़ेगा। एक स्टॉप पॉइंट कीतू को यहाँ पे, उम्मीद की किरण फिर से रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। बिल्कुल सही कहा, उम्मीद की किरण, क्योंकि कीतू ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्टॉपिंग की है। रॉयल किंग्स यूएसए को जरूरत थी कि एक स्टॉपिंग करे, मुकाबले में वापस आए और वो कर दिखाया कीतू ने दबाव। अब एक बार फिर पंजाब थंडर के ऊपर, ये मुकाबला अभी समाप्त हुआ नहीं है, अभी भी दबाएं पिक्चर बाकी है, क्योंकि गुरलाल आते हुए यहाँ 1 अंक मिलेगा, एक और स्टॉपिंग होती है उनके द्वारा फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पर यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मात्र धक्का दिया और अंक दर्ज किया यहाँ पे गुरलाल ने, जो कि कप्तान है रॉयल किंग्स यूएसए के। कप्तान ने कप्तान को धकेला और इसी की वजह से अब सिर्फ 4 पॉइंट का फासला, एक सक्सेसफुल स्टॉप अगर हो जाए। आपको बता दें कि कीतू का जो स्टॉप था वो पहला स्टॉप था इस चौथे क्वार्टर में, इससे पहले 2 स्टॉप्स किए थे सिर्फ राणा ने और लाखा ने, और उसकी वजह से एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज मिली थी पंजाब थंडर को। लेकिन सामने सुल्तान सिंह इस मैच में 21 रेड स्टार्टेड एंड 21, दैट इज एन इनक्रेडिबल कन्वर्जन परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे रोकने की कोशिश, याद कोटली एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने आज उन्हें रोका है, आज नहीं रोक पाएंगे इस बार। यहाँ अभी भी बढ़त में पंजाब थंडर की टीम 5 अंकों से आगे है और सुल्तान ने आज क्या कार्य किया अपनी टीम के लिए। आज जरूर काफी थक गए होंगे, पर जो परिश्रम किया है बहुत ही जबरदस्त, बहुत मेहनत की अपनी टीम के लिए। क्या यहाँ पे अब एक और स्टॉपिंग हो सकती है? देर पड़ना काफी भारी रहेगा पंजाब थंडर की टीम का, और जी हाँ मुझे लगता है राना अली शान ने वो कर दिखाया और ये मुकाबला मुझे लग रहा है अब पंजाब थंडर के हित में। आज कमाल किया राना अली शान ने, जबरदस्त लगातार प्रयास करते रहे हैं और ये उनकी अब 7वीं सफल स्टॉपिंग। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन था वो भी देखने लायक था, क्योंकि एक
नए अंदाज में भंगड़ा करते हुए दिखाई दिए। बहुत बहुत खास परफॉर्मेंस है और ये एक अच्छी टीम की निशानी है, क्योंकि पिछले मैच में बहुत बुरी तरह हारे थे कैलिफोर्निया ईगल्स से कल, उससे बाउंस बैक बेहतरीन की है। लेकिन यहाँ पे एक और स्टॉप पॉइंट हरविंदर रबो के लिए। या रबो का बढ़िया प्रयास, पर जैसे हम पहले कह रहे थे, आज यादव और राणा के द्वारा 12 स्टॉपिंग्स हुई हैं। ये मतलब कि आपने 12 अंक प्राप्त किए हैं। कप्तान ने आगे से लीड किया है, यादव ने, पर राणा अली शाह ने जो कार्य किया है बहुत ही जबरदस्त। और जैसे कहते हैं हमेशा ही, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, कहीं ना कहीं जो अनुभव है वो हमेशा काम आता है। जी, हम 5 पॉइंट का फासला आखिरी मिनट में हम आ चुके हैं। आखिरी मिनट में अगर 3 रेड्स भी और तीनों रेड्स पक्ष में जाए रॉयल किंग्स यूएसए को, तो यहाँ पे बहुत करीबी एक मामला होगा। 2 पॉइंट से जीत जाएगी रॉयल किंग्स या पंजाब थंडर। यहाँ पे अच्छी मुलाकात या अच्छा प्रयास किया था, लेकिन यादव इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। जी हाँ, जो मुश्किल है कि यादव समय शेष नहीं है। जी हाँ, फासला यादव कोई है नहीं, मात्र 4 अंकों का, पर मात्र 40 सेकेंड शेष है। सुल्तान एक बार फिर आते हुए कमाल किया है, सुल्तान ने बेहतरीन रेडिंग की है। और देखिए अभी भी एक बार फिर प्रयास करते हुए, आप कल्पना कर सकते हैं 40 मिनट के खेल में अपने 23वें रेड के लिए आए हैं और किस तरीके से 22वां उन्होंने पॉइंट अपने लिए जीता है। 1 पॉइंट उन्होंने गंवाया था बहुत शुरू में, बिल्कुल पहले क्वार्टर में। याद कोटली ने उन्हें रोका था, लेकिन उसके बाद रुके। मुझे लगता है आज के वेव मैन ऑफ द मैच यही शख्सियत होंगे। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। और रियली जो एफर्ट इन्होंने किया है, जितनी भी तारीफ की जाती कम सुल्तान की। ज्यादा समय शेष नहीं, शायद 1 या फिर 2 रेड। और देखिए स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल कोने में खींच रही है, कोशिश कर रही है स्टॉप लाइन की, जितना वक्त जाया किया जाए उतना अच्छा। टच करने गए थे, लेकिन ये क्या स्टॉप पॉइंट मिला है? नहीं, डबल टच किया है बोहर सिंह ने, यानी शायद एक और रेड के लिए वक्त रहेगा। लेकिन ये मैच जीतेगी पंजाब थंडर की टीम। देखना बाकी है कि 4 पॉइंट का फासला यानी 3 पॉइंट का होगा या 5 पॉइंट का। बिल्कुल, और देखिए 7 सेकेंड अब शेष है। और जैसे आपने कहा ये आखिरी रेड है, अब 1 अंक मिलता भी है तो उसका कोई ये लाभ होगा नहीं। और कहीं ना कहीं शानदार परफॉर्मेंस रही है पंजाब थंडर की, जिस प्रकार वापसी की है, कम बैक किया इस मुकाबले में। कौन जीतेगा ये आखिरी रेड? अब देखिए किस प्रकार भागते हुए। 40 मिनट का खेल समाप्त, आखिरी रेड कंप्लीट करते हुए बलजीत जाएंगे और पंजाब थंडर को मिलेगी 2 और पॉइंट, यानी उनकी चौथी जीत, जिसके साथ साथ एक बार खालसा वॉरियर्स के खिलाफ ड्रॉ भी कर चुके हैं। इस टीम ने अजय हर हफ्ते दिखाया कि इसमें फाइटिंग कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, आज भी जो कमबैक रहा है बहुत बढ़िया। रॉयल किंग्स यूएसए की तारीफ करनी होगी, जरूर संघर्ष किया, और आज विक्टोरियस जो टीम रही है वो है पंजाब थंडर, और शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही है। Terrific performance from the Punjab Thunder, as always, fighting till the very end. Had to come back from being down after the first couple of quarters. 59-54 in the end for Punjab Thunder against the Royal Kings USA. And if you look at the numbers, it will confirm that their stop line was a little more superior. 13 stops to 11, and also 46 raids converted, out of which 22 were done by Sultan Singh alone. So we'll come up with a little bit of analysis and of course the presentation with Anjum Chopra after this short break. The Black Collection from Fog, for men in black. Where are you going tonight? Wave World Kabaddi League. पहला मैच कैलिफोर्निया ईगल्स वर्सेस पंजाब थंडर और दूसरा मैच खालसा वॉरियर्स वर्सेस यूनाइटेड सेंट्स, रविवार अक्टूबर 5 शाम 6 बजे लाइव एक्सक्लूसिव सिर्फ 6 पर। पेश है फॉग बिना गैस वाला बॉडी स्प्रे। फॉग में है सिर्फ परफ्यूम लिक्विड, तभी तो फॉग चलता जाए। तो अब आप ही बताइए, गैस वाला या बिना गैस वाला? फॉग, फर्क पड़ता है। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक और खुशनुमा दिन, और उसके आखिर में पंजाब थंडर ने रॉयल किंग्स यूएसए को 59-54 हराया।
आज के पहले मैच में खालसा वॉरियर्स ने वैंकूवर लायंस को 62-58 से हराया। अजय मेहरा मेरे साथ हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड सोनालिका पावर रेट टू द डे। एब्सोल्युटली, और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आप भूल नहीं सकते सुच्चा सिंह जिन्होंने बेहतरीन रेडिंग की वैंकूवर लायंस के लिए, बलवान ने अच्छा कार्य किया, हैप्पी कटाला को कौन भूल सकते हैं, पर खालसा वॉरियर्स के लिए एक बार फिर गगनदीप सिंह जोगेवाल बहुत ही शानदार लय में नजर आए, और मंजोत तो लगातार बहुत ही कंसिस्टेंट है और बेहतरीन कार्य करते रहे। पर अंत में मुकाबला जीता खालसा वॉरियर्स ने, और जो अपना बेमिसाल रिकॉर्ड है उसको कायम रखा। जी हाँ, जक्का रंधावा एक बेहतरीन फाइट बैक और एक और बेहतरीन फाइट बैक पंजाब थंडर की। पहले 2 क्वार्टर्स में मुश्किलें पड़ी थी, खासकर उनके रेडर्स के लिए। हरवीर जैसे खिलाड़ी, जसजीत जैसे खिलाड़ी, उनको कई बार रोका गया, लेकिन उसके बावजूद एक बेहतरीन फाइटिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और मुझे लगता है गुरलाल ने बहुत बढ़िया कार्य किया रॉयल किंग यूएसए के लिए, जिनके पास काफी अनुभव है। पर याद कोटली की कुछ टॉपिक्स अच्छी रही, पर अंत में जो युवा खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। और इस मैच के वजह से देखिए अब टॉप 4 में आ गए हैं पंजाब थंडर। अजय बिल्कुल, और जबरदस्त उन्होंने वापसी की है, कैलिफोर्निया ईगल्स को पिछाड़ दिया है। वैंकूवर लायंस अभी भी नीचे है। रॉयल किंग्स यूएसए उनके लिए अभी भी संघर्ष का दौर है, क्योंकि 2 अंकों पे ही है, और पंजाब थंडर फिलहाल 9 अंकों पे पहुंच चुकी है। तो बहुत बेहतरीन कार्य उन्होंने किया। तो क्या रॉयल किंग्स यूएसए इसमें वापस आ पाएगा, ये तो बताना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एक चीज आपको जरूर बता सकते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन सेरेमनी तैयार है। ओवर टू यू अंजुम। लगातार बढ़िया प्रदर्शन करती हुई पंजाब थंडर्स की टीम अब चौथे पायदान पे पहुंच गई है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की स्टैंडिंग्स के ऊपर। बहुत बढ़िया प्रदर्शन आज भी, और आज जीत हासिल करी रॉयल किंग्स यूएसए के ऊपर। स्वागत है आपका वेव वर्ल्ड कबड्डी प्रेजेंटेशन पार्टी के अंदर। मेरे साथ हैं सरदार हरजीत सिंह ब्रार, एडीसीपी स्पेशल फ्रॉम अमृतसर, एंड नीलम कांत, द रीजनल मार्केटिंग मैनेजर ऑफ सोनालिका ट्रैक्टर्स। सबसे पहले बुलाना चाहेंगे आज के वेव मैन ऑफ द मैच को, और वो है अनडाउटेडली सुल्तान सिंह फ्रॉम पंजाब थंडर्स। सुल्तान सिंह अपना अवार्ड कलेक्ट करते हुए सरदार हरजीत सिंह ब्रार और मिस्टर नीलम कांत फ्रॉम सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सुल्तान, कंसिस्टेंटली आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और अगर आप खुद अपनी परफॉर्मेंस देखें तो टॉप क्लास। हाँ, कोशिश करते मैच जितने दी, जोर लाना पैंदा टीम ਲਈ। लेकिन कुछ तो बात होती होगी जब आपकी तरफ दारो मदार है। आज टिंडा नहीं खेले, तो आज अगर रेडिंग की बात हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दारो मदार था। ਮੈਨੂੰ ਕੋਚ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ थे वो मैच जितने ਲਈ कोशिश कर। मैं भी बीमार थी, मैंने 4 दिन हो गए बीमार पए ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਾਫੀ ਪਾਕਿस्तानी वो भी बहुत बीमार थी। ਅਸੀਂ फिर भी कोशिश की खेडने ਦੀ, जिती है। और जब आप रेड कर ले जाते हैं, पॉइंट लेके वापस आते हैं, तो क्या आप यादा को कुछ कहते हुए जाते हैं कि मैं अपना पॉइंट ले आया हूँ, अब यहाँ से आप भी पॉइंट ले लीजिए राना के साथ मिलकर? मैं भी ये मैनू हौसला देंगे ने, मैं इन्होंने दिना होगा जफ्फा लाओ होर आप मैच जितना। बहुत बहुत मुबारक हो आपको वेव मैन ऑफ द मैच के लिए। थैंक यू। वेव मैन ऑफ द मैच सुल्तान सिंह ऑफ द पंजाब थंडर्स। अगला अवार्ड है स्टॉपर ऑफ द मैच का, और वो जाता है राना अलीशान अगेन ऑफ द पंजाब थंडर्स। Rana Ali Shan collecting his award from Mr. Neelam Kant. Excellent performance there as well. अगला अवार्ड है सोनालिका पावर रेड ऑफ द डे का, और वो जाता है बलवान सिंह ऑफ द वैंकूवर लायंस। Balwan will be collecting his award from Mr. Neelam Kant, the regional marketing manager of Sonalika Tractors. Excellent performance there. Again, standout performances from Balwan as well for the Vancouver Lions. So two good games. What's happening in the future and the following week? For that, we'll take you back to the commentary box. That's it from the presentation. शुक्रिया अंजुम। और अगले हफ्ते पे रुक करने से पहले एक बार फिर से नजर डाल दें कि आज पंजाब थंडर ने कैसे ये मैच में बाजी मारी। अजय मेहरा अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं। बेहतरीन फाइट बैक एंड इंस्पायर्ड बाय द टॉप लाइन। बिल्कुल, शुरू में मुझे लग रहा था कि रॉयल किंग यूएसए की टीम बहुत अच्छी लय में है, पर पंजाब थंडर ने जो वापसी की है, जिस प्रकार लगातार दूसरे क्वार्टर के बाद अपना दबदबा बना के रखा, कुछ बहुत बढ़िया स्टॉपिंग रही। ज्यादा जिन्होंने आगे से लीड किया, राना अली शान जो कि बेहतरीन एक स्टॉपर है, और उनके आने से इस स्टॉपिंग लाइन में नई ऊर्जा नजर आई, और कुल मिला के बहुत ही जबरदस्त। दूसरी ओर याद कोटली ने भी बहुत अच्छा खेला, और आज बताना पड़ेगा पूरे मैच में कुल मिला के 24 स्टॉप्स हुए, यानी स्टॉप लाइन दोनों टीम्स की बहुत जबरदस्त थी। एक तरफ हरविंदर रबो ने भी 3 स्टॉप्स किए, हरकीरत कीतू ने भी 3 स्टॉप्स किए।
यानी अच्छा क्वालिटी मैच देखने को मिला और रेटिंग में शायद फर्क डाला वे मैन ऑफ द मैच जिन्हें मिला था सुल्तान सिंह, उसकी वजह से जबरदस्त। मतलब 23 में से 22 सफर रेटिंग, जो दर्शाता है कितने कंसिस्टेंट रहे हैं और किस प्रकार वो कह रहे थे मैं बीमार हूं, उसके बाद ये मुकाबला खेले और अपना पूरा 100% एफर्ट किया। पर देखिए जो जद्दोजहद नजर आई बीच में, ये दर्शाता है कि रॉयल किंग्स यूएसए की भी जो भूख है जीत के लिए वो आज जरूर काफी बढ़िया नजर आई, पर कहीं ना कहीं पहले क्वार्टर के बाद धुंधले नजर आए और अंत में उन्होंने संघर्ष किया पर यह मुकाबला जीत नहीं पाए। जी हाँ, जितने भी स्टॉपर्स थे या जितने भी रेडर्स थे कहें पंजाब थंडर के, उनके लिए भी मुश्किलें बनाते रहे और खासकर आज याद कोटली बहुत अच्छा खेले। कीतू ने भी कुछ बेहतरीन स्टॉप्स किए और याद कोटली के 4 स्टॉप्स थे, यादा सुरखपुरिया के 5 स्टॉप्स, जिसके साथ उन्होंने भी अब 50 स्टॉप्स पूरे कर लिए हैं और साथ ही राणा अली शान ने 7 स्टॉप्स किए, तो वो भी एक स्तंभ बन के उभरे हैं पंजाब थंडर की टीम के लिए। या बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फर्क है कि यादव को एक सपोर्ट मिल गई है और कई बार जो कप्तान है गुरलाल वही मुश्किल में नजर आए, पर कुल